फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें हम पढ़े मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर और आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे, तो आज भी हम देखेंगे कुछ सेक्शन आपके बचे हुए हैं, तो उनके न्यूमेरिकल्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट से जाके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, चित्र में एक चैनल सेक्शन दिखाया गया है, इसके जड़त्व आघूर्ण आई एक्स एक्स तथा आई वाई वाई ज्ञात कीजिए। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आपको निकालना है और ये आपका चैनल सेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैनल सेक्शन है तो इसमें तीन पार्ट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो कहीं से भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हैं। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, इसको इस पार्ट को हम मान ले रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ से हम ये एक्चुअल में आपका फिगर यही है, लेकिन यहाँ से हम इसको बंद करके और मानेंगे ये हमारा एक रेक्टेंगल है और एक पार्ट ये हो गया। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। सबको अलग अलग मान लेंगे। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके सेंटर में होता है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उसके सेंटर में होगी, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगी और इस रेक्टेंगल की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगी। तो ये तो अलग अलग के लिए हो गया, लेकिन पूरे ये सेक्शन के लिए जो पूरा चैनल सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में कहाँ होगी, तो ये हमको पता करना होता है। जब हम एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो पूरा सेक्शन है, चाहे चैनल सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको एक्स बार और वाई बार से मिल जाती है। तो वही हमको सबसे पहले एक्स बार वाई बार फाइंड करना है। उसके बाद आई एक्सिस और आई वाई वाई हम फार्मूले की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये टोटल आपकी चौड़ाई दी गई है 30 mm, ये आपकी टोटल गहराई है 80 mm, इसकी भी चौड़ाई इसकी चौड़ाई के समान है, यानी कि ये जो आपका रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल के बिल्कुल समान है, इनका डायमेंशन वगैरह। ये 10 mm इनकी मोटाई है, इधर भी 10 mm है और ये आपका टोटल 80 है, तो 10 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 mm इसके लिए, केवल इस रेक्टेंगल के लिए। तो ये आपका हो गया। तो सबका मान लिया, जैसे इसको फर्स्ट माने हैं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम G1 मान सकते हैं, इसको G2 मान सकते हैं, इसको G3 मान सकते हैं। जो एक्चुअल होगा वो हम G मानेंगे। और जो एक्चुअल में ये हमारी एक एक्सिस बनाया गया है यहाँ पर, तो ये आपकी x1 एक्सिस मान सकते हैं, ये x2 इसको मान सकते हैं, x3 इसको मान सकते हैं और जो एक्चुअल में मिलेगी वो हमारी x एक्सिस होगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद से a1 a2 a3 यानी कि तीनों जो हमारे पार्ट्स हैं उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। उसके बाद से ही हम एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालते हैं। तो ये x1 x2 x3 आपका होता क्या है, कैसे मिलता है, तो ये हमको देखना है एक सिरे से और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिस पार्ट का आप निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का आप पहले निकालेंगे, तो एक सिरे से और फर्स्ट पार्ट के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल वाला और ये वाई एक्सिस होता है वर्टिकल वाला। तो एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वही हमारी x1 की वैल्यू होती है फर्स्ट के लिए। अच्छा हम सेकंड का निकालेंगे, तो सेकंड पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ पर है और उसका एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है। तो एक सिरे से उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो डिस्टेंस होगी इस एक्स एक्सिस पे वो हमारी x2 हो जाएगी। फिर हमारा तीसरे वाला जो पार्ट है उसका एक सिरे से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे वो हमारी x3 हो जाएगी। तो x1 x2 x3 आपको पता चल गया। फिर y1 y2 y3 कैसे लेते हैं, तो ये हम y एक्सिस पे लेंगे, ये जो हमारा y एक्सिस है इस पर हम लेंगे। तो ये हमारी जो एक सिरा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कहीं से भी, यहाँ से भी फर्स्ट मान सकते हैं, यहाँ से मान सकते हैं, लेकिन जहाँ मानेंगे वहाँ से भी एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो ये अगर हम मान लिए यहाँ से हमको निकालना है तो y एक्सिस पे आपका y1 y2 y3 मिलेगा। तो ये हमारा जो एक सिरा है उस सिरे से और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी y1 होगी, ये वाली डिस्टेंस। फिर एक सिरे से और जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी पूरे एक सिरे से यहाँ तक की डिस्टेंस वो हमारी y2 होगी। और तीसरा जो हमारा पार्ट है इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर है, इसकी लाइन जहाँ पर है, तो इसी सिरे से जहाँ से हम स्टार्ट किए उसी सिरे से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी y3। तो इस प्रकार से x1 x2 x3 y1 y2 y3 हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू है 15 mm। तो x1 आपका एक सिरे से आधी दूरी पर टोटल आपका 30 mm है, तो 15 mm हो जाएगा। ये x2 हमारा 5 mm होगा क्योंकि इसकी जो मोटाई है 10 mm है, तो ये आपका आधे दूरी पर है, तो ये हमारा 5 mm हो गया। x3 आपका 15 mm, x3 भी आपका 15 mm होगा।
अब हम y1 देखते हैं। तो y1 हमारा 5 mm है, यानी कि ये हमारा 1 पार्ट है। तो यहाँ से और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन तक की डिस्टेंस, ये टोटल हमारा 10 है और ये हाफ पार्ट पे, तो ये 5 mm हो जाएगा। y2 हमारा कितना होगा 40 mm। कैसे कि यहाँ से देखिए, ये टोटल आपका 60 है, ये जो बीच का पार्ट है इनकी लंबाई, और हाफ हाफ करेंगे तो 30 होगा, यानी कि 30 इधर और 30 इधर। तो 30 इधर है हमारा, और प्लस 10 ये हम ऐड कर लेंगे, यानी कि इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वहाँ तक की दूरी यहाँ से बिल्कुल। तो ये 10 mm ये है, 30 ये है, तो 40 mm ये हो गया। y3 आपका होगा 75 mm, क्योंकि टोटल आपका 80 mm है, और यहाँ से 3 वाली जो आपकी पार्ट है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन यहाँ पर है, यानी कि 5 mm ऊपर हम छोड़ देंगे। टोटल 10 mm है, तो ये आपकी आधी दूरी पर है, तो 5 mm छोड़ देंगे, यानी कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी इस फर्स्ट पॉइंट से, यहाँ जो ये पहला सिरा इनका था, पहला एंड था, वहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि 5 mm केवल हमको 80 mm से माइनस करना है, तो हमारा हो जाएगा y3 की वैल्यू 75 mm। अब हमें A1 A2 A3 निकालेंगे। तो A1 यानी कि पहले पार्ट का हमारा क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो ये 30 है, 30 × 10 है, ये हमारा हो गया। A2 हमारा क्या है, A2 की जो ये केवल इस पार्ट का हम ले रहे हैं, तो ये टोटल इतना हमारा 60 है, और ये 10 है इसकी मोटाई, तो ये हमारा 600 हो गया। फिर A3 हमारा क्या है, 30 × 10 ये भी है, ये 30 है और ये 10 है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया ये भी 300 mm हो गया। तो इस प्रकार से A1 A2 A3 भी हमारा मिल गया। अब हमें x बार y बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, ये x बार में हम A1 x1 A2 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3 करते हैं, तो वो सारी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, और x बार की वैल्यू मिल जाएगी हमको 10 mm। ये हमको 10 mm मिल गया। अब हमको क्या करना है, y बार की वैल्यू निकालनी है। तो y बार का फार्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3। फार्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है, पिछले भी जो भी क्वेश्चन हम किए थे। तो यहाँ पर सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे, और यहाँ से y बार की वैल्यू मिल जाएगी 40 mm। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी पूरे सेक्शन की, चैनल सेक्शन की, वो कहाँ पर होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो अब जो हमको x बार और y बार की वैल्यू मिली है, इसको हम यहाँ पर x बार हम कहाँ बनाएंगे, x एक्सिस पे, ठीक है। ये x एक्सिस आपकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कहीं से भी मतलब एक सिरे से इनकी x एक्सिस पर दूरी हमारी कितनी होगी, 10 mm होगी। तो यहाँ से हमारी दूरी कितनी है, एक सिरे से 10 mm की दूरी, यानी कि जो इनकी चौड़ाई है यही हमारी 10 mm है, तो यहीं पर इसी लाइन पर आएगी कहीं, ठीक है, इस लाइन पर। लेकिन जो y बार वैल्यू है 40 mm है, तो टोटल हमारा 80 mm है, और y एक्सिस पे हमारी 40 mm की डिस्टेंस कहाँ तक आएगी, इसकी आधी दूरी पर। तो इसके जो हमारा ये जो पार्ट था, इसका जो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, उसी वाली लाइन पर ये मिलेगी। ये x एक्सिस है, और इसके लिए ये y एक्सिस, यानी कि इस सिरे से और यहाँ y बार पे y एक्सिस पे डिस्टेंस हमारी 40 mm, तो यहीं तक आएगी हमारी हाफ पार्ट तक, और इधर से हमारा 10 mm। तो ये वाली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये हमारी पूरे चैनल सेक्शन का जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो इससे हमको पता चल जाता है x बार y बार से। अब हम निकालेंगे i एक्सिस और i y की वैल्यू। तो i एक्सिस हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है BD³/12 प्लस AR²। तो जब हम आई एक्सेस निकालते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके बताया गया, क्योंकि आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो केवल आपको सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम कम लगेगा इस प्रकार से करने में। तो आई एक्सेस की वैल्यू हम निकालते हैं जब, तो जैसे मान लीजिए 3 पार्ट है 1 2 3, तो फर्स्ट का भी हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट का हम x1 मान लेंगे, और इसकी BD³/12 यानी कि b इसकी 30 है, d इसकी 10 है, BD³/12 प्लस AR², तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। फिर जो हमारा आर क्या होता है, तो आर आपका क्या हो जाएगा, आर जो डिस्टेंस होती है आपकी, ये जो आपका एक्चुअल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये आपकी इस जिस सेक्शन का आप निकाल रहे हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ होती है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा होता है आर, ठीक है। तो इधर से वाई एक्सिस पर अगर हम देखेंगे, तो ये वाली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये वाली तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी आर। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तो एक पार्ट का पहले हम निकाल लेंगे, फिर दूसरे पार्ट का इसी प्रकार से आई एक्सिस निकाल लेंगे, x2 फिर आई x3 निकालेंगे, और तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। टोटल हमको मिल जाएगा, पूरे चैनल सेक्शन का हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम एक ही साथ टोटल ऐड कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक का निकालते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम है, और इसको हम ऐड कर लें, तो पूरा हमारा चैनल सेक्शन का जो सेंटर ये आई एक्सिस की वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगी। इसी प्रकार से आई वाई का भी निकालते हैं, तीनों का हम ऐड करेंगे, ठीक है। एक का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है, और इसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो आई एक्सिस और आई वाई दोनों में ऐसा हम करेंगे। तो चलिए आई एक्सिस आई वाई निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई एक्सिस का फार्मूला है BD³/12 प्लस AR²। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक का फार्मूला केवल एक पार्ट का, ठीक है। तो जब भी हमारा ये फार्मूला केवल दिखाएगा कि इस प्रकार से आई एक्सिस का फार्मूला होता है, तो जैसे 2 पार्ट है 3 पार्ट है अलग अलग निकाले, तो ये कॉमन के लिए यानी कि सबके लिए है। तो जब भी हम एक पार्ट का निकाल लेंगे, 2 पार्ट का निकाल लेंगे, तीसरे का निकालेंगे, सबको आपस में हम ऐड कर लेंगे इसी फार्मूले की मदद से। तो BD³/12 प्लस AR² आपका होता है
इसके लिए आपका जो फ्लैंज होगा उसके लिए, और वेब का क्या होता है, केवल BD/12 होगा, उसमें हम AR² नहीं ऐड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट काम निकालना है तो इसकी चौड़ाई है 30 और इसकी मोटाई है जो भी गहराई वगैरह दी गई 10 है। तो 30 × 10 का क्यूब यानी कि BD/12 हो गया, प्लस ए यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है 300 था A1 का, तो ये हमारा हो गया A1 और ये हमारा हो जाएगा, इसको हम H1 मान सकते हैं। तो H1 हमारा कितना होगा, BD/12 प्लस AR²। तो ये हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट पार्ट का जिसका हम निकाल रहे हैं और जो हमको एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिली है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये हमारा हो जाएगा इसके लिए, ये H1 या R1 हम इसको जब मानेंगे तो 35 आपका है, कैसे मिला है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है 30 और ये टोटल है 10। तो 10 में से हम इधर 5 माइनस कर देंगे, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है इसकी लाइन, और यहीं से हमको इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि 5 हमको इधर छोड़ना है, तो 35 ये आपका आ जाएगा। और इंटू हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर का पार्ट ये भी सेम है, इसको भी निकालेंगे तो इसका एरिया आपका वही सेम ही रहेगा, इसका 30 × 10 का क्यूब BD/12 वही रहेगा, और इसका भी R की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि 5 इसमें भी छोड़ेंगे तो 35 से भी आएगा, सेम ही आएगा, इसीलिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 बार इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 पार्ट का हमको मिल गया I एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट हमारा ये बच रहा है, ये जो रेक्टेंगल हम बनाए थे ये सेकेंड वाला, तो इसमें क्या करना है, इसमें हम केवल ये आपका वेव है तो इसमें हम BD/12 प्लस ऐड, इसमें AR² आपका नहीं ऐड होता है, ये आपका B है 10 और D आपका है 60 BD/12। तो इस प्रकार से जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको I एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी mm⁴ में। नेक्स्ट हमारा IY निकालना है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर BD/12, इसमें हम DB करेंगे, I एक्सिस में BD करते हैं और IY में हम DB करते हैं, क्योंकि YY के लिए ये आपका चौड़ाई हो जाता है और ये आपकी गहराई, तो YY के जो एक्सिस के पैरेलल है ये चौड़ाई हो जाती है और ये गहराई, तो ये आपका एक्चुअल में होता D है और ये होता B है, तो DB/12 ये हो जाता है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, DB/12 प्लस AR², तो इसमें हम इस पार्ट का निकालेंगे, ये जो आपका पार्ट है सेकेंड वाला, तो D आपका क्या है इसके लिए 60 है और B है 10, तो 60 × 10 का क्यूब/12 हो जाएगा, प्लस AR², इसका जो एरिया था वो क्या है 600 है, और R की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, तो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये जो आपका सेकंड का निकालना है तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके इस सेक्शन का है, यानी कि ये जो पार्ट है इसका है, और जो हमारा पूरे सेक्शन का मिला था वो यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वही हमारी AR² हो जाएगी, R² हो जाएगी। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 10 है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट का चाहे इसका निकालें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो एक का अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये Y एक्सिस पे हम निकालें तो ये हमारा B हो जाएगा 10 और इंटू ये हमारा D हो जाएगा, तो यानी कि DB/12 इसमें भी करना है तो 10 × 30 का क्यूब/12 हो जाएगा, प्लस इसका एरिया है 300, इसका भी और इसका भी किसी एक का हम ले सकते हैं, और इंटू इसमें भी डिस्टेंस हमको देखनी है कि कितनी हमारी होगी, तो ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है इस पार्ट के लिए, और एक्चुअल में हमारा जो मिला है पूरे सेक्शन का यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक की। तो हमारा क्या है, आप देख सकते हैं ये टोटल यहाँ तक 10 है और ये बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी कि टोटल 30 है तो ये 15 mm पर होगा, और यहाँ तक 10 है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए हो गया 60 × 10 का क्यूब/12 प्लस 600 × 5 का स्क्वायर, प्लस हमारा जो फर्स्ट पार्ट था 10 × 30 का क्यूब/12 प्लस 300 × 5 का स्क्वायर, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 फ्लैंज हमारा है और दोनों सेम डायमेंशन का है, और यहाँ से IY की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा चैनल सेक्शन का इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वर्टेड टी है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसको चित्र में दिखाई गई उल्टी टी सेक्शन का उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली x अक्ष तथा y अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो x और y के प्रति आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड टी आपका है इस प्रकार से बना हुआ है, और टी का जो यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग पार्ट है इसका और ये एक अलग पार्ट, तो इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिया, ऐसे हम मान लेते हैं। और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, ये आपका चैनल, ये आपका रेक्टेंगल तो है, लेकिन जो इसका जो मिड पॉइंट है इसका, ये आपका टोटल 20 है, 10 पे मिड पॉइंट होगा, तो ये जो पार्ट है सेकंड वाले का जो मिड पॉइंट है ये इसके लिए मिड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है इधर से 50 है और इधर 90 है, टोटल आपकी 140 है, तो इसका 70 पर मिड पॉइंट होगा, यानी कि 50 इसके सेंटर से थोड़ा सा इधर आपका 20 और हम आगे आएंगे, यहाँ तक आएंगे तो 10 होगा हमारा, 60 होगा, क्योंकि ये टोटल 20 है, इधर 10 है, इधर 10 है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इधर और आगे आएंगे तो 70 पर हमारा क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ये थोड़ा छोटा बना है, इसको और बड़ा बनाना चाहिए था, क्योंकि इधर 50 है इधर 90 है।
तो इधर इधर आप लोग बड़ा बना लीजिएगा। तो ये आपका 70 पर इसका मिड पॉइंट होगा, इस जो पार्ट है इस फर्स्ट वाले का। तो ये हमारे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगी 70 पर, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, इसके सेंटर पर होगी। और टोटल का कहाँ पर होगा, तो ये जब हम x बार y बार निकालेंगे तो वहाँ से हमको पता चलेगा। तो इसकी चौड़ाई होगी 50 + 90 यानी कि 140। इसकी मोटाई है 10 mm, इसकी यहाँ से गहराई है 80 mm, और इसकी मोटाई है 20 mm। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसका भी x बार y बार i एक्सेस i y y। तो x1 x2 x3, जब x1 x2 निकाले x3 तो मिलेगा नहीं, दो ही पार्ट है। तो x1 हम निकालेंगे तो क्या, एक सिरे से और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर है वहाँ तक की डिस्टेंस, तो एक सिरे से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल 140 से 70 हो जाएगा। x2 आपका क्या होगा, ये आपका पार्ट है। तो ये x2 का क्या हो जाएगा, एक सिरे से और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की। तो एक सिरे से यहीं से हम लेंगे और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, कितनी है, 50 है। यहाँ पर 50 दिया गया है तो 50 mm हो जाएगा। फिर y1 हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ से हम लेकर चल रहे हैं तो नीचे से यानी कि एक सिरे से और एक जो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि टोटल 10 है, तो ये 5 पे होगा तो 5 mm हो गया। y2 आपका क्या होगा, इसी सिरे से और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस यानी कि ये आपका टोटल 10 है और ये टोटल 80 है, और ये इसके मिड पॉइंट पे है तो 80 का आधा क्या हो जाएगा 40, इधर 40 है और इधर 10 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी 50 हो जाएगी। इस प्रकार से x1 x2 y1 y2 निकल गया। अब हम a1 a2 निकालेंगे तो a1 आपका क्या हो जाएगा 10 × 140 और a2 आपका क्या हो जाएगा 20 × 80, ये आपका 80। तो ये आपका हो गया a1 a2। x बार y बार निकाल लें इसी तरीके से, a1 x1 + a2 x2 पर a1 + a2। तो इसको हम सारा वैल्यू रख के यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x बार की वैल्यू, y बार हमारा आ जाएगा a1 y1 + a2 y2 अपन a1 + a2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 mm। अब हमको पता चल जाएगा कि पूरे जो हमारा इन्वर्टेड टी सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी। ये तो अलग अलग पार्ट का था। तो हमारा जो x बार है 59.33, तो इसको हम देख सकते हैं 59 पर, ये हमारा टोटल यहाँ पर 50 है। यहाँ तक कि जो इसका सेंटर है सेकंड वाले पार्ट का, तो इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हमारी 50 है। एक सीरीज से हम लेते हैं तो x बार आपका x एक्सिस पे लेंगे तो 59.33, यहाँ पर हमारा 60 हो जाएगा यहाँ तक, या क्योंकि ये 10 है तो इससे थोड़ा सा पहले हमारा होगा, यहाँ पर कहीं हम बना लें 59.33, ठीक है, इसके पहले होगा यानी कि यहाँ पर कहीं लाइन होगी। अब y बार हम देखेंगे, y बार जहाँ पर मिलेगा वहीं पर आपकी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो ये 29 mm है, तो ये आपका देख सकते हैं नीचे से यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ से हमारा ये इसकी मोटाई 10 है, यहाँ तक की डिस्टेंस 10 हो गया। और ये ऊपर एक पार्ट कितना था, ये टोटल 80 था तो इधर का हमारा 40 हो जाएगा, आधा आधा पार्ट इसका, ऊपर 40 नीचे 40, तो ये 40 होगा टोटल। लेकिन 29 mm हमको चाहिए तो 10 ये हो गया और हमको 19 mm और मिल जाए, ये 40 है तो 20 के बराबर समझ के चलिए इसके सेंटर में। तो 19 mm और हमको ऊपर जाना है इधर, और जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा 19 mm यानी कि 29 mm पर, और जो x बार वाली हमारी वैल्यू थी तो x बार वाली लाइन हमारी ये वाली लाइन होगी इसके जस्ट पहले, तो यहीं पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा पूरे हमारे इन्वर्टेड टी सेक्शन का, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया इसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। अब हम आई एक्सेस और आई वाई वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एक्सिस और आई वाई वाई आपको कैसे निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट है हमारा, तो इसका BD/12 + AR² और प्लस आप देख सकते हैं जो दूसरा पार्ट है उसका BD/12 + AR²। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा BD/12, ये हमारा B है 140, D हमारा 10, इसका BD/12 + AR² यानी कि इसका जो एरिया होगा, और R की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये जो हमारा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वहाँ से और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मेन मिली है हमको पूरे सेक्शन की, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यानी कि 29 - 5 करें तो हमारा क्या हो जाएगा 24। टोटल हमारा 29 है यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये हमारा इधर 5 माइनस कर देंगे तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। और फिर हमारा क्या होगा, दूसरे पार्ट का जब हम निकालेंगे तो दूसरे पार्ट का हमारा है BD/12 20 × 80 का Q/12 + AR², इसका एरिया हम ले लेंगे 1600 हमारा है। और R की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, ये जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है और एक्चुअल में यहाँ पर मिली है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा। तो टोटल हमारा यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, इसको निकालना है तो 21 mm हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो ये हमारा, क्योंकि ये टोटल 40 था हमारा, ये पता है आधा पार्ट है 40 है, और ये हमारा कितना है 19 है, तो 40 में से 19 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21 mm, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लिया, आई एक्सेस की वैल्यू मिल गई। फिर हम आई वाई वाई निकालेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे DB/12 + AR²। तो आर की वैल्यू केवल इसमें देखनी है, तो आर की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी,
जब हम वाई वाई पे निकालेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि टोटल हमारा ये 70 है, पहले पार्ट के लिए निकालना है। इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, ये लाइन है 59.33 पर। तो 70 में से हम 59.33 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 70 माइनस 59.33 पर। दूसरे का हम निकालेंगे तो 80 dB क्यू बाई 12, 80 इंटू 20 का क्यू बाई 12 प्लस ए आर स्क्वायर, इसका एरिया ले लेंगे। और इसमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आपका जो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक है और जो इसका इस पार्ट का था वो यहाँ पर था, तो इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको, यानी कि टोटल यहाँ तक 59 है और यहाँ तक हम देख सकते हैं 50 है। ठीक है, तो इसके 59 में से 50 हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.33। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको आई वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से जो हमारा इन्वर्टेड टी का टाइप का क्वेश्चन था इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है एक सर्किल का दिखाया जा रहा है आपको कि चित्र में जो आपका चित्र है, चित्र में दिखाई गई काट के छायादार भाग का वृत्त केंद्र से जाने वाली एक्सिस तथा वाई वाई अक्षों के प्रत्यक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा सर्किल का हमको निकालना है आई एक्सिस और आई वाई वाई, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर दिखाया गया है। फिगर आपको चित्र में इसमें आपके क्वेश्चन में दिया गया है। एक आपका सर्किल है, ये छायादार पार्ट है सर्किल का। ये हमारा इसमें एक रेक्टेंगल बनाया गया है इसमें। तो यहाँ से रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है, इसकी जो चौड़ाई दी गई है 80 है, इसकी गहराई दी गई है 50 है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया 80 और 50। और ये हमारा हो गया जो टोटल हमारा सर्किल है, इसका जो टोटल डाया दिया गया है हमारा 200 है इस सर्किल का। तो ये चलिए हम निकालते हैं इसका। ये वाई वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है और आपको पता है कि जो सर्किल होता है सर्किल के लिए आई एक्सिस और आई वाई वाई दोनों हमारा सेम होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे निकालना है। x1 x2 y1 y2 इसमें भी निकालेंगे क्योंकि दो पार्ट है, एक तो हमारा सर्किल का है और एक हमारा रेक्टेंगल का है, तो दोनों का हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x1 अगर देखें तो टोटल हमारा क्या है, डाया टोटल हमारा 200 है, तो इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हमको चाहिए होती है x एक्सिस पे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा 100 mm हो जाएगा, डाया हमारा 200 है तो। और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू भी आपकी उतना ही होगी। जैसे मान लीजिए इस पर हम लेंगे तो x1 x2, एक तो हमारा ये सर्किल है और इसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, जो सर्किल होगा उसका सेंटर यहाँ पर होगा और जो रेक्टेंगल है उसका सेंटर इसके मिड पर होगा। तो जब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो एक सिरे से और इस सर्किल के सेंटर तक की डिस्टेंस वो हमारा हो जाएगा 100 mm, क्योंकि टोटल हमारा 200 mm है रेडियस डाया और रेडियस हो जाएगा 100। जब हम यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसी सिरे से और इस जो हमारा रेक्टेंगल का सेंटर है वहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये भी हमारी इसी वाली लाइन पे है, हाफ पार्ट पर ही है। तो यहाँ तक की भी डिस्टेंस हमारी क्या होगी 100 mm ही होगी, क्योंकि टोटल हमारा 200 mm है। तो x1 x2 तो हमारा 100 mm हो गया। y1 y2 जब हम निकालेंगे तो y1 निकालेंगे तो एक सिरे से और जो हमारा सर्किल का सेंटर है वहाँ तक की डिस्टेंस, जो इसका सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ तक की डिस्टेंस, तो हाफ पार्ट पे होगा इधर से भी, तो हमारा 100 mm हो जाएगा रेडियस उसका। जब हम y2 निकालेंगे तो y2 में जो हमारा रेक्टेंगल का जो हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रेक्टेंगल के सेंटर पे, तो यहाँ तक की हमको डिस्टेंस चाहिए y2 में। तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमको कितनी मिलेगी, टोटल हमारी 100, यहाँ पर सेंटर तक 100 है और 100 में से हम क्या, ये टोटल इनकी गहराई 50 है, तो 50 में से आधा ये होगा, 25 ऊपर 25 नीचे। तो 100 में से अगर 25 हम ऊपर वाला माइनस कर दें तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमको मिल जाएगी इसके सेंटर से और इधर नीचे तक की, तो ये हमारा होगा y2। तो इस प्रकार से x1 x2 y1 y2 निकाल लिया। अब a1 a2 निकालेंगे एरिया। तो सबसे पहले जो a1 जो हम निकालेंगे पूरे हमारा सर्किल का होगा और a2 हमारा इस रेक्टेंगल का होगा, दो पार्ट इसमें है। तो पाई आर स्क्वायर होगा हमारा सर्किल के लिए, तो r की वैल्यू हमारी 100 है और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी की वैल्यू बी डी की होगी आपकी, सॉरी b इंटू डी होगी a2 का जो क्षेत्रफल है। तो ये हमारा b हो गया 80 और d हो गया 50। तो यहाँ से हम a2 का क्षेत्रफल, यानी कि एक हम सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक हम रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, दो पार्ट हमारे हैं। अब हमको जब x बार y बार मिलेगा तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि टोटल जो आपका ये सर्किल है उसकी एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, क्योंकि ये तो हमारी सर्किल की हो गई सेंटर पर मिड पर और रेक्टेंगल के मिड पर हमारी रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। लेकिन एक्चुअल में इस टोटल जो हमारा ये फिगर है डायग्राम है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, तो हमको x बार y बार के मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बार तो आपका 100 mm हो जाएगा क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल है, हाफ हाफ पार्ट पर इधर से भी इधर से भी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बार की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 mm। ठीक है, a1 x1 a2 x2 ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, तो यही वैल्यू आएगी। y बार का हमको निकालना है क्योंकि देख सकते हैं x1 x2 आपका 100 ही है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा इसका।
और A1 A2 आपका इतना, तो A1 A2 कट जाएगा और x1 यही बचेगा हमारा। तो 100 + 100/2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 mm। वाई बार की वैल्यू निकालेंगे तो वाई बार में सारे वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमको वैल्यू मिली हुई है यहाँ से हमको वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी 103.6 mm। अब हम देखेंगे एक्चुअल में जो हमारा पूरे डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। तो x बार हमारा 100 mm मिल गया, तो x एक्सिस पे हम 100 mm चलेंगे। 100 mm यानी कि इसके सेंटर वाली लाइन पर कहीं पर होगा। अब y बार जब हमको मिलेगा तब पता चलेगा कहाँ पर होगा, क्योंकि x0 से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हमारी 100 mm है। तो x 100 mm हमारा इसे जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ तक आ गया। y बार हमारा है 103.6 mm। तो नीचे से हम अगर चले यहाँ से तो 103 आपका कहाँ तक जाएगा, 100 हमारा यहाँ तक है, सेंटर तक 3 mm हमारा ऊपर जाएगा, तो 3.6 mm हमारा इस सेंटर से ऊपर हम जाएंगे, तब जाके इसी लाइन पर हमारा ये जो पॉइंट है ये हमको मिलेगा जी, जो पूरे हमारा इस सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जो पूरा ये पार्ट है उस पूरे पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहाँ अप्लाई करेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम आई एक्सिस और आई वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई एक्सिस हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा सबसे पहले ये हमारा जो सर्किल है उसका निकालेंगे। तो πd⁴/64 ये होता है इसका फार्मूला, पहले भी हम पढ़े हैं सर्किल के लिए, प्लस AR²। तो इसका क्षेत्रफल है पाई × 100² A1। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल हमारा जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी इसकी सर्किल की है ये वाली, और जो हमारे एक्चुअल में मिला है इनके बीच की डिस्टेंस। तो टोटल हमारे यहाँ तक 103.6 है यहाँ से, और यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 100 है। तो 103.6 में से हम अगर 100 माइनस कर दें तो यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा। फिर हमारा जो दूसरे पार्ट का लेंगे, यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये इसी के अंदर इंक्लूड है, बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो हम प्लस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्ट यहाँ पर, जैसे हमारा टी सेक्शन में आई सेक्शन में कैसे होता था, यहाँ पर क्या ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, सबको ऐड करते हैं। और इसमें क्या है आपका सर्किल में, कि सर्किल के अंदर ही आपका रेक्टेंगल है, यानी कि इसको हम माइनस करेंगे इस पूरे सर्किल में से। तो इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई चौड़ाई है BD क्यूबेटोल, यानी कि B इसकी 80 है, D इसकी 50 है, BD क्यूबेटोल हो गया, प्लस इसका जो एरिया होगा एरिया ले लेंगे। और इसमें हमारी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर की वैल्यू होगी आपकी y बार - 75। ये कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका वाई बार, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक है एक्चुअल में, और जो आपका यहाँ से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रेक्टेंगल की, वो आपका यहाँ से 75 mm पर है। तो इसमें से हम, यानी कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है इस रेक्टेंगल के सेंटर से, और ये एक्चुअल में जो सेंटर हमको मिला है उसके बीच की डिस्टेंस। तो टोटल हम 103.6 में से अगर 75 में माइनस कर दें तो इसके बीच की डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो वाई बार की वैल्यू आपकी 103.6 है और ये हमारा 75 है, तो इसमें माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आई एक्सेस की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको आई वाई वाई निकालना है। तो आई वाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, πd⁴/64, एक तो पूरे सर्किल का, उसमें से हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है उसको माइनस कर देंगे, तो रेक्टेंगल का DB क्यूबेटोल हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो आई वाई वाई की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस सर्किल का कोई ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सबको कराया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। यदि आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है सक्सेसपथ20। ठीक है, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र में दिखाए गए काट का जड़ता गुण आई एक्सेस तथा आई वाई वाई उसके केंद्र के परतक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक फिगर दिखाया गया है और इसमें आई एक्सेस और आई वाई वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अभी तक हम बहुत सारे आई एक्सेस आई वाई वाई की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है आपको। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपका ये लगभग आई सेक्शन की तरह है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका जो ये फ्लैंज है ये आपका छोटा है इसका डायमेंशन, और ये आपका बड़ा है। तो केवल इतना डिफरेंस है इसमें, ये फ्लैंज है और ये वेब है। तो ये आपकी इसकी डायमेंशन छोटी है और इसकी डायमेंशन बड़ी है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, टोटल आपका इसका चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है इसकी गहराई, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, टोटल हमारा 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसकी गहराई, टोटल गहराई। तब हम क्या करेंगे, इसमें भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 a1 a2 a3 सबसे पहले इतना काम करेंगे, x बार y बार निकालेंगे, फिर हम आई एक्सेस और आई वाई वाई निकालेंगे। तो इसमें हमारे 3 पार्ट है, इसको मान लिए 1 2 3, तो एक एक पार्ट को लेके चलेंगे तभी हमारा x1 x2 x3 ये सारी चीज़ें मिलती है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा अलग, मान लीजिए एक सेक्शन हो गया, एक आपका रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल, तो सबका अलग अलग अपने सेंटर पर होगा।
ये हमारा 20 है, यानी कि 10 पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो जब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो एक सिरे से इस सिरे से आपकी इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पे वो हमारी हो जाएगी x1, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। x2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक सिरे से आपकी यहाँ से एक सिरे से और यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x2, यानी कि ये टोटल हमारा 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर हमारा क्योंकि ये सेम नहीं है, सेम रहता है तो क्या करते हैं हम एक ही सिरे से चलते हैं और सबका x1 x2 x3 सेम आता है, लेकिन ये आपका अलग अलग पार्ट है इसीलिए इसका अलग अलग मिल रहा है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा और x3 का जब हम निकालेंगे तो इसका टोटल आपका 10 है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर होगी, यानी इधर से 5 mm पर। तो x1 x2 x3 देख रहे हैं आप, अलग अलग मिला हुआ है। अगर सेम होता है ये फिगर डायग्राम पूरा तो x1 x2 x3 आपका सेम ही मिलता, एक ही सिरे से हम तीनों का ले लेते। नेक्स्ट हमारा y1, तो यहाँ से और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की, तो हमारा ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, टोटल 2 है तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। y2 हम इसी सिरे से और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y2, यानी कि 2 सेंटीमीटर की, और ये 10 है तो ये 5 पर होगा, तो 5 और 2 7 mm हो जाए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। y3 हमारा क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस यहाँ से, तो टोटल हमारा कितना 14 है, 14 में से एक अगर माइनस कर दे 2 सेंटीमीटर है, हाफ पार्ट पर है तो एक माइनस कर दे कितना बचा हमारा 13 बचा, तो ये y3 हो गया हमारा। a1 a2 a3 निकालिए तीनों पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, x बार y बार निकालेंगे। तो x बार में फार्मूला आपको पता है, फार्मूला लिखा गया है, सारी वैल्यू पुट कीजिए और x बार की वैल्यू निकाल लीजिए। इसी प्रकार से हम y बार निकालेंगे तो y बार में भी फार्मूला आपको लिखा गया है, सारी वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ से y बार की वैल्यू निकाल लीजिए। अब हम निकालेंगे i एक्सेस और i वाई वाई। तो i एक्सेस के लिए हम क्या 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को हम अलग अलग वाले निकाल लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम डायरेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए, अब लास्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है तो थोड़ा सा आप कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। तो आई x1 देखिए, आई एक्सेस हम कैसे निकालते हैं, 3 पार्ट रहता है अगर, तो आई x1 x1 x2 x2 x3 x3 तीनों को हम ऐड कर लेते हैं अलग अलग निकाल के। चाहे हम डायरेक्ट भी आई एक्सेस के जगह पे इसके साथ हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये x1 आपका क्या हो जाएगा, x का जो बी डी क्यू 12 है वो हो जाएगा प्लस ए आर स्क्वायर, तो ये हमारा प्लस ए आर स्क्वायर हो गया। फिर हमारा x2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी डी क्यू 12 होगा केवल, x3 के लिए हमारा बी डी क्यू 12 प्लस ए आर स्क्वायर, तो तीनों का हम अलग अलग निकाल लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे, तो आई एक्सेस की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा b इंटू डी, यानी कि 20 इंटू 2 का क्यूब 12 प्लस इसका जो एरिया होगा 40 है, और इसकी r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और जो हमारा एक्चुअल में x बार y बार मिला है तो वहाँ से हमको एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी। x बार हमारा 6.5 है, y बार 5.5 है, तो 6.5 यानी कि इसके इधर हमारा 6.5 इधर हम चलेंगे, टोटल हमारा 10 है तो इसके सेंटर से थोड़ा इधर होगा हमारा 6.5, और फिर हमारा y बार की वैल्यू है 5.5। यहाँ से हम नीचे से 5.5 ऊपर जाएंगे तो जहाँ पर ये मिलेगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि पूरे इस सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसमें हमारा r की वैल्यू कैसे मिलेगी, जो हमको r की वैल्यू निकाली, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फर्स्ट पार्ट का वो अगर सॉल्व करना है और जो हमको एक्चुअल में मिला हुआ है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ये टोटल हमारा क्या है, ये हमारी जो डिस्टेंस है y बार है, y बार की वैल्यू कितनी है 5.5, यानी कि यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 5.5 है, और ये हमारी एक माइनस कर देंगे 5.5 में से हमारा क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट के लिए, सेकंड में हमको निकालना नहीं है, थर्ड में हमको निकालना है, तो थर्ड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारे यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो टोटल हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ तक की 13 है, और 13 में से अगर हम ये 6.5 माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारा 7.5, यानी कि इसके बीच ये डिस्टेंस हमको चाहिए तो ये हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारी वैल्यू निकाल कर और यहाँ पर पुट कर लेंगे, और आई एक्सेस की वैल्यू इसमें हम तीनों ऐड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको। तो इसी तरीके से हम एक लाइन में भी कर सकते हैं कि आई एक्सेस निकालना है तो पहले फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे, फिर सेकेंड पार्ट का लिखेंगे जो वैल्यू है, फिर थर्ड पार्ट का लिखेंगे और तीनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम अलग अलग भी कर लिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ से हम आई एक्सेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आई वाई वाई है, तो इसी का अपोजिट करेंगे, डी बी क्यू 12 ये हो जाएगा, ए आर स्क्वायर इसमें हम ऐड करते हैं, और इसमें हमारा डी बी क्यू 12 दूसरे पार्ट का, डी बी क्यू 12 तीसरे पार्ट का, 2 इंटू 10 का क्यू 12 सबको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आई वाई वाई की वैल्यू मिल जाएगी। R1 R2 हमारा R1 R3 कैसे मिला, तो R1 जब हमारा कैसे मिलेगा, वाई बार में से वाई वन माइनस करेंगे, और R3 कैसे मिलेगा, Y3 में से वाई बार माइनस करेंगे तब हमको मिल जाएगा। यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा R1 है और ये हमारा R3 है। तो पहले भी आपको बताया क्या, ये हमारा R1 होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही आपको दिखाया गया है, और ये हमारा R3 होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसी को हमको फाइंड करना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
चित्र के अनुसार 4 एंगलों की सहायता से एक चित्र की काट बनाई गई है। प्रत्येक एंगल का साइज 80 × 80 × 10 mm है और चारों एक 450 mm की वर्गाकार काट का निर्माण करते हैं। इस संयुक्त काट का जड़ता गुण एवं परिभ्रमण त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक एंगल के लिए आई एक्सेस इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू 87.4 सेंटीमीटर पावर 4। एरिया इनका दिया है 15.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एक्स सी वाई वाई आपका है 2.34 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यू हमको दी हुई है, केवल हमको टोटल जो सेक्शन है इसका आई एक्सेस निकालना है, टोटल जो कंबाइंड है उसका, यानी कि जो चारों आपका अलग अलग काट से बना हुआ है तो इसका टोटल हमको निकालना है आई एक्सेस की वैल्यू और परिभ्रमण त्रिज्या यानी कि के की वैल्यू हमको निकालें। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक 4 काट आपके दिए गए, यहाँ पर एंगल दिए गए, इससे मिलाकर ये एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं। ये जो लाइन बनी हुई है ये अलग लाइन नहीं है, मतलब इसको जब हम मिलाएंगे यहाँ से इस प्रकार से तो ये एक स्क्वायर का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। इनकी जो ये डायमेंशन दी गई है हमारा 450 mm, 450 mm बी और डी है। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लिए 45 × 45। सी एक्सेस सी वाई वाई दिया गया है, यानी कि ये जो सबका सेंटर कहाँ पर होगा, ये हमारा सेक्शन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर इसके सेंटर पर होगी। तो यहाँ से यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारी सी वाई वाई एक सिरे से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की, और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस ये हमारी है सी एक्सेस, यही हमारा होता है। एक्स एक्स हमारा ये वाला होता है और वाई वाई हमारा ये होता है। तो हर सभी पार्ट के लिए यही होगा, ये हमारा सी वाई वाई हो सी एक्सेस हो जाएगा, ये हमारा सी वाई वाई हो जाएगा ये डिस्टेंस। फिर इसके लिए भी हमारा ऐसे सभी के लिए सेम है, डायमेंशन सबका सेम है। ये हमारा टोटल 45 है, तो हाफ पार्ट कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। इसको मान लिए 1 1, इसको मान लिए 2 2, और जो इसका बीड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसी को हमको फाइंड करना है कि जो आई एक्सेस की वैल्यू होगी पूरे सेक्शन का सम्मिलित जो आपका होगा संयुक्त काट का जड़ता गुण हमको ज्ञात करना है और परिभ्रमण त्रिज्या ज्ञात करनी है संयुक्त काट का पूरे मिलाकर। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आप देख सकते हैं पहले हमको सी एक्सेस सी वाई वाई की वैल्यू मिली हुई है सेम है, आई एक्सेस आई वाई वाई की वैल्यू मिली हुई है सेम है। जो x1 y1 हम मान लिए इसको, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअली मिलेगी वो हमारी आई एक्सेस होगी। ए की वैल्यू हमारी दी गई 15.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया मिल गया हमको। अब हमको आई एक्सेस की वैल्यू निकालनी है, तो आई एक्सेस की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो टोटल हमारा जो 87.7 है आई एक्स1 x1 y1, तो इसको हम ऐड करेंगे प्लस 15 ए आर स्क्वायर होता है बी डी क्यू 12 प्लस ए आर स्क्वायर। तो बी डी क्यू 12 से हम निकालते हैं, ये हमारा x1 y1 दिए गए हैं, इसको हम ऐड कर लिए, प्लस इसका जो एरिया है इसको हम ऐड करेंगे और आर की वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। तो आर की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी मिड पर होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और जो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एंगल है उनके बीच की डिस्टेंस। तो टोटल हमारी क्या है 22.5 है हाफ पार्ट तक की डिस्टेंस, और ये हमारी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू मिली हुई है ये हमको सी एक्सेस है, सी एक्सेस की वैल्यू हमको मिली गई है यहाँ पर 2.34। तो इसमें से 22.5 में से हम 2.34 माइनस कर लेंगे यहाँ तक की वैल्यू, तो ये हमको ये वैल्यू मिल जाएगी आर इक्वल टू 20.16। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे आई x1 y1 में से किसी भी एक का रख सकते हैं, ए का रखेंगे और इनकी आर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आई एक्सेस की वैल्यू हमको मिल जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, ये एक पार्ट के लिए निकालना है, और चूंकि 4 एंगल इसमें लगे हुए हैं और चारों के डायमेंशन सेम है तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी एक का निकालेंगे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों का हमारा मिल गया। इस प्रकार से आई एक्सेस की वैल्यू मिल जाती है। अब हमको निकालना है परिभ्रमण त्रिज्या के की वैल्यू, तो इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, के इक्वल टू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट आई बाई ए होता है। तो आई की वैल्यू जो हमको ये मिली है आई एक्सेस की वैल्यू ये हमको रखना है और ए इनका एरिया रखना है। तो एरिया हमारा किसी एक का दिया है 15.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम चारों का निकालेंगे, क्योंकि हमको सम्मिलित निकालना, संयुक्त काट का निकालना, जड़ता गुण भी और हमारा परिभ्रमण त्रिज्या भी, संयुक्त काट का किसी एक का नहीं निकालना है, तो जो हमारा एरिया उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आई एक्सेस की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 20.3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी है आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो 400 × 100 mm की चैनल को चित्र के अनुसार पीठ सामने रखते हुए एक संयुक्त काट निर्मित की जानी है। दोनों चैनलों के बीच की दूरी आपकी एक्स कितनी रखी जानी चाहिए जिससे यह काट सभी दिशाओं में समान सामर्थ्य रखे। 400 × 100 mm चैनल के लिए एरिया दिया गया है आपका, सी वाई वाई की वैल्यू दी गई है, आई एक्सेस दिया गया है,
तथा आई वाई वाई की वैल्यू दी गई है और बोला जा रहा है कि सभी दिशाओं में समान सामर्थ्य के लिए आई एक्स इक्वल टू आई वाई वाई। तो इसको हमको बराबर रखना है और आपका निकालना क्या है, इसमें एक्स निकालना है, दूरी निकालना है। यानी कि जो ये आपका दो चैनल सेक्शन है और इसको इनके पीठ मिला के रखा गया है पीठ के सामने, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी एक्स है। इसी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, कितनी दूरी पर इनको रखा जाना चाहिए जिससे इनकी क्या है, सभी जो काट है इनकी सभी दिशाओं में सामर्थ्य जो होगी वो समान रहे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि समान सामर्थ्य के लिए हमारा क्या होता है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई वाई होगा। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। एक चैनल के लिए सारी वैल्यू दी गई है, यानी कि एक्स1 की वैल्यू आपकी मिल गई है यहाँ पर, ये हो गया, y1 की वैल्यू मिल गई, ये हो गया, फिर सी वाई वाई की वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू मिल गई है। अब हम निकालेंगे आई एक्स। तो आई एक्स हम जब निकालेंगे तो 2 इंटू आई एक्स1 होगा, ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू हमको मिली हुई है, यहाँ पर दो सेक्शन है आपके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का और टोटल हमको आई एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम ये दूरी हमको निकालनी है, एक्स वाली यही डिस्टेंस हमको पता करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे मिलेगा हमको। जब हम आई वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आई वाई वन प्लस ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, आप इस फिगर में देख सकते हैं, आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये हमारा है सी वाई वाई, यानी कि एक सिरे से और इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो लाइन है वहाँ तक की डिस्टेंस हमारी सी वाई वाई होती है। तो टोटल हमारा ये एक्स है। तो आर की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से ये आपका जो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर है, इनका पूरे सेक्शन का जो सेंटर होगा यहाँ पर होगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक की यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी हो जाएगी आर की वैल्यू। तो हम निकालेंगे कैसे ये डिस्टेंस, टोटल हमारा क्या है, ये एक्स है, तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी आधी वैल्यू, और इधर का हमारा क्या है, सी वाई वाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो सी वाई वाई में हम अगर x/2 ऐड कर लें तो हमारा आर की वैल्यू मिल जाएगी ये। तो वही यहाँ पर किया गया है, ये x/2 प्लस सी वाई वाई, ये आर की वैल्यू है, इसका स्क्वायर इंटू 2, यानी कि दो पार्ट है, दो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आर इक्वल टू क्या है आपका, x/2 प्लस सी वाई वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू को पता नहीं है तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 25.6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूरी हमारी मिल गई 25.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किसी 10 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर गहरे आयत का जड़ता घूर्ण उसके केंद्र से होकर जाने वाली एक्स तथा वाई वाई तथा जेड जेड अक्षों पर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक्स वाई वाई तो निकालना ही है और इसके जो लंबवत आपका जेड जेड एक्सिस होता है उस पर भी आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ कीजिए, सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ये आपकी चौड़ाई 10 है, गहराई इसकी 20 है, ये एक्सिस है, वाई वाई है, ये आपका जेड जेड है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए BD/12 होता है, तो आई एक्स इक्वल टू BD/12, यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। आई वाई वाई निकालेंगे तो DB/12 होगा और ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई जेड जेड का जब हम निकालते हैं तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। तो ये दोनों वैल्यू जो मिली है उसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आई जेड जेड की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा आपका रेक्टेंगल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहाँ पर हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए। चित्र में दिखाई गई खोखली आयताकार काट का जड़ता घूर्ण एक्स तथा वाई वाई के परितः निकालिए। ये खोखली आयताकार है, यानी कि एक आयत है, इसमें बीच में हमारा ये खोखला है। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जो आई एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले जो बाहर बाहर हमारा आयत है उसका निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अंदर वाला हमारा आयत है उसको, ठीक है। तो खोखला है बीच में, इसलिए हम ऐसा करें, क्योंकि ये इसके अंदर है, जैसे हम सर्किल वाला कर रहे थे, अगर उसके अंदर कोई पार्ट है तो उसको माइनस करते हैं, अगर उसके बाहर है, जैसे मान लीजिए ये टी सेक्शन होता है ऐसे, तो बाहर अलग अलग पार्ट होते हैं तो उसको हम प्लस करते हैं। तो आई एक्सिस की वैल्यू जब निकालेंगे, आयत है तो सिंपल से BD/12 होता है इसका आई एक्सिस, तो BD/12 यानी कि सबसे पहले हम बड़े वाले आयत का, ये हमारी 14 है इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई 18 है और इसकी जो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इधर इसकी मोटाई है, 1 सेंटीमीटर इधर है। तो 14 में से अगर हम 2 माइनस कर दें, ये हमारा हो जाएगा 12 और ये हमारा 18 है, तो 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर माइनस करें तो ये हमारा हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से जो सबसे पहले हम बड़े वाले के निकालेंगे BD/12, यानी कि 14 इंटू 18 का Q/12, फिर इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, छोटे वाले जो हमारा छोटा वाला रेक्टेंगल है उसका, तो ये हमारा हो जाएगा 12, क्योंकि एक इधर हम माइनस करेंगे 14 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 12 इसकी चौड़ाई, और इसकी गहराई कितनी आ जाएगी, 2 और 2 इधर माइनस करेंगे 18 में से 4, तो हमारा हो जाएगा 14, 12 इंटू 14 का Q/12।
माइनस करना है इसमें, ये आपको ध्यान देना है। तो आई एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से आई वाई वाई निकालेंगे तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, डी बी क्यू बाई 12, 18 इंटू 14 का क्यू बाई 12 और माइनस 14 इंटू 12 का क्यू बाई 12। तो यहाँ पर आई वाई वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो यदि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।